समान रखना वो मुश्किल बात है। यदि आपके जीवन में धर्म का पलड़ा भारी है तो उसका अर्थ यह है कि अधर्म नहीं हो रहा है, अधर्म का पलड़ा खाली है, हल्का है। और यदि धर्म का पलड़ा ऊपर गया हुआ है, हल्का है, तो उसका अर्थ यह हुआ कि अधर्म का पलड़ा भारी है। और तीसरा दृष्टांत, प्रकाश और अंधकार। धर्म प्रकाश की तरह है, अधर्म अंधकार की तरह है। एक यदि बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। प्रकाश बढ़ा तो अंधेरा कम हुआ, और प्रकाश कम हुआ, आप अंधेरे को बाहर से लाते नहीं हो, आ जाएगा अपने आप। हम बाहर कोई बात कर रहा है, उसको बंद करो। प्रकाश कम हुआ, अंधेरा अपने आप बढ़ेगा। अंधेरे का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंशियल वैल्यू नहीं। अंधेरे को ना आप ला सकते हो न निकाल सकते हो। कोई ये नहीं कहेगा कि ये बोरियां भर भर के अंधेरा चलो बाहर डाल के आए। आप जो भी कर सकते हो प्रकाश के साथ कर सकते हो, अंधेरे के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जीवन में जो भी कर सकते हो आप धर्म के साथ कर सकते हो, लेकिन धर्म का प्रकाश ज्यों ही कम होने लगा, धर्म के प्रति आपकी जागृति, प्रकाश एक अर्थ है ना अवेयरनेस, जागृति आपकी कम होने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, अधर्म अपना मार्ग करके आ जाएगा। जैसे लाइट बंद करना शुरू कर दो, अंधेरा आ जाएगा। डिमर जो होता है ना, वो डिमर करो कम उसको, अपने आप। संसार में अधिकतर लोग जानबूझकर अधार्मिक नहीं होते, अधिकतर लोग, लेकिन गाफिलियत में रह करके धर्म कम कर देते हैं और इसलिए अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति। यह मेरी एक श्रद्धा है, लोग बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं लोग। 5% लोग ऐसे होंगे वो जानबूझकर बुरा करेंगे, जानबूझकर खराब होंगे, वो छोड़ो, वो तो असुर हैं, राक्षस और राक्षसियां हैं, उनको छोड़ो। बाकी के लोग गाफिल रह जाते हैं धर्म के बारे में, और जीवन में अधर्म, समाज में अधर्म का अभ्युत्थान हो जाता है। और फिर वो कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं किया आपने, आप अधर्म को लाए नहीं हो, लेकिन आपने जो धर्म को छोड़ा उससे अधर्म आ गया है। चूके कहीं पर हम, तो इस तत्व को आप समझना। इसलिए घर में जब दिया जल रहा हो ना, तो कुछ भी नहीं करोगे तो दिया अपने आप बुझ जाएगा। जब तक घी है दिया जलता रहेगा, जब तक ज्योत ठीक है उसकी बाती, तब तक दिया जलता रहेगा। लेकिन आपने दिए के हाँ जल रहा है ना, ध्यान देना छोड़ दिया, जागृति उसके तरफ न रही, तो जब तक घी था दिया ने अपना काम किया और वो चला जाएगा। धर्म के प्रति हमारी जागृति, हमारी अवेयरनेस, हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स जब कम हो जाते हैं, तब अधर्म का अभ्युत्थान होता है। इसलिए धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षितः,
यदि धर्म की रक्षा हम करेंगे तो वो धर्म हमारी रक्षा करेगा, नहीं तो धर्म की ग्लानि हो ही जाएगी। भगवान कहते हैं ऐसी जब परिस्थिति आती है तब मैं सर्जन करता हूं, तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही बात की कि जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी। धर्म की जब हानि होगी तब प्रभु आते हैं। और तो इस श्लोक में देखिए, छठे श्लोक में बताया कि प्रभु कैसे आते हैं, हाउ। सातवें श्लोक में बताया प्रभु कब आते हैं, और आठवें श्लोक में प्रभु बताते हैं क्यों आते हैं, उद्देश्य क्या है। तो कैसे, कब और क्यों, आठवें श्लोक में तीन उद्देश्य बताए। परित्राणाय साधूनाम, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य विनाशाय च दुष्कृताम्। तीसरा उद्देश्य धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का परित्राण करने के लिए प्रभु कहते हैं कि मैं हर युग में आता हूं। हर युग में का अर्थ केवल सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चार युग में 4 बार नहीं, एक युग में भी कई बार आता हूं। जब जब आवश्यकता पड़ी तब आता हूं। पहला उद्देश्य प्रभु ने कहा साधूनाम परित्राणाय, साधुओं का परित्राण करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए। साधु कौन? केवल गेरुए कपड़े जिसने पहन लिए वो साधु नहीं, जरूरी नहीं। कपड़ों का रंग तो भारतीय संस्कृति में कई बार बदलता रहा है, कभी श्वेत रहा, कभी पीला रहा, अब गेरुआ चल रहा है। तो अलग अलग युग में हुआ। गिरुए वस्त्र को प्रणाम, उस भावना को प्रणाम, लेकिन केवल कपड़े के रंग बदलने से भीतर की वृत्ति नहीं बदलती। साधु कौन है? साधु का सीधा साधा अर्थ है जो सरल है, जो सज्जन है। कई बार प्रवचनों में कहा है, विवाह विधि में जब वर आता है ना, कन्या का पिता वर का स्वागत करते समय, अभी तक कन्या आई नहीं है, लेकिन जो स्वागत करता है उस समय कहता है त्वं साधु भव अहम त्वाम अर्चयिष्यामि अर्चयामि। तुम साधु बनो, मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा पूजन करना चाहता हूं। और वर पहला जो वचन देता है कन्या के पिता को, अहम साधु भवामि त्वं माम अर्चय, मैं साधु बन रहा हूं, आप मेरी पूजा करो। अब साधु का अर्थ जो हमने समझा है, दाढ़ी मूछ जटा बढ़ा दी, गेरुए कपड़े पहन लिए, तो अपनी कन्या का ब्याह करने बैठा हुआ पिता अपने दामाद से ये कहेगा तू बावो बन? नहीं। पहला वचन जो कन्या का पिता मांगता है अपने दामाद से, वो ये मांग रहा है कि तुम सरल बनो, तुम सज्जन बनो, तो ही मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, बैठने के लिए आसन दूंगा। कन्या को देने की बात तो बाद में आती,
और यदि ये पहला ही वचन न दे पाए यदि, तो कन्या के पिता को अधिकार है घोड़े पे बैठ के आए हुए इस वर को गधे पे बिठा के गेट आउट कह दे, निकल यहां से, मैं मेरी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में नहीं सौंपूंगा। यदि तुम सज्जन नहीं बनते, सरल बनना नहीं चाहते, बैठने का आसन तक नहीं देता है। कन्या का हाथ देने की बात तो बाद में। साधु, साधु शब्द की एक बड़ी प्यारी व्याख्या है, प्राण दानेन अपि पर कार्याणि साधनोति इति साधु। अपना प्राण देकर भी परोपकार का कार्य करता है, दूसरे का कार्य जो सिद्ध करता है, उसे कहा साधु। परमार्थ के लिए जो जीता है, परार्थ के लिए जीता है, वो साधु। और भगवत गीता की हम दर्शन कर रहे हैं, तो गीता को ही यदि प्रमाण माने तो साधु 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधु कौन? अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। कौन सा 23वां श्लोक है 9वें अध्याय का? 30। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। बुरे से बुरा व्यक्ति भी यदि मेरी ओर आया, उसे साधु ही समझो। सम्यक व्यवसितो ही सह। उसने एक स्थिर निर्णय तो किया, योग्य निर्णय तो किया। इसलिए हमारे यहां ये कहावत है कि जो साधु है उसके अतीत को मत देखो, अब वो क्या कर रहा है वो देखो। होगी गलतियां पीछे की होगी, छोड़ो उसको। आपके सामने क्या है, अब वो क्या कर रहा है। सम्यक व्यवसितो ही सह। और 31वें श्लोक में कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति, ये योग्य सम्यक व्यवसाय जिसने किया, योग्य निर्णय जिसने किया, कमिटमेंट जिसने किया, क्षिप्रम तुरंत ही वो धर्मात्मा बन गया, वो साधु बन गया। तो जिसके जीवन में निर्णय योग्य होते हैं वो साधु, परोपकार करते हैं वो साधु, सज्जन हैं वो साधु। और भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, ऐसे लोगों की रक्षा परित्राण करने के लिए संभवामि युगे युगे। परित्राण क्या है? परित्राण में 2 बातें समाहित हैं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने कहा परित्राणाय परिरक्षणाय साधूनाम सन्मार्गस्थानाम, जो सही मार्ग पर चल रहे हैं। लोग क्या कहते हैं उस पे मत जाना, वो व्यक्ति स्वयं क्या कर रहा है वो देखना। बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से बात हो रही थी। नाम मैं यहां देना नहीं चाहता, मुझे याद है किसके साथ बात हो रही थी, लेकिन मैं यहां देना नहीं चाहता। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। मैं उनकी सभी बातों से सहमत न भी हूं, लेकिन एक बात उनकी मुझे अच्छी लगी।
उन्होंने कहा कि वी एज एन इंडियन सोसाइटी आर अ वेरी ओपिनिएटेड सोसाइटी। हम जो समाज है ना, वो बहुत स्ट्रांग ओपिनियन के साथ जीने वाले लोग हैं हम। वो एक तरह से अच्छी बात भी हो सकती है कि अभिप्राय होना, आपके मन में बहुत क्लैरिटी होना कि ये ऐसा है, ये ऐसा, ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज आवर ओपिनियंस आर नॉट फैक्ट बेस्ड, आवर ओपिनियंस आर रूमर ड्रिवन। और ये बड़ी चिंताजनक बात है। आप पश्चिम के देशों में जाइए, उसमें कोई आपके बारे में ओपिनियन नहीं मानता। आप हो ठीक है, आप जैसे हो ठीक है, कोई आपके अंदरूनी मामलों में झांकने की कोशिश भी नहीं करता। रास्ते में मिल गए, एयरपोर्ट पे मिल गए, मॉल में मिल गए, हाय हाय, हाउ आर यू, गुड, हो वेल, एंजॉय द समर या एंजॉय द विंटर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खत्म हुई बात। तुम्हारे निजी जीवन में क्या हो रहा है उसमें कोई झांकने की कोशिश नहीं करेगा। ये लोगों के नाक है ना, बड़े नाप के होते हैं वहां पर। आपने ત્યાં બહુ લાંબા લાંબા सब जगह पे। हम तो तुरंत ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों, हम होते तो ऐसा। अरे क्यों भाई, इतने स्ट्रांग ओपिनियंस। और चलो अच्छी बात है स्ट्रांग ओपिनियन, लेकिन चिंता का विषय यह है कि हमारे जो मत है, हमारे ओपिनियन है, वो रूमर ड्रिवन है। हम सत्यान्वेषी नहीं हैं। हमारे ओपिनियन सत्य के आधार, हम इतनी कोशिश नहीं करते। वो व्यक्ति बुरा है, क्यों कहा, हमने ऐसा सुना है। कहां से सुना, नहीं किसी ने कहा था, वो कौन, वो मालूम नहीं, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड हुआ था। एम रूमर बेस्ड, केवल रूमर, केवल गॉसिप, अफवाहों के आधार पर हम इतने स्ट्रांग ओपिनियन बना लेते हैं, हम देखने नहीं जाते कि सच क्या है। तो या तो ओपिनियन मत बनाओ कि भाई मेरी नजरों के सामने जो दिखाई पड़ रहा है उसको मैं मानूं, मुझे क्या देखने की जरूरत है बाकी का। या तो इतनी तुम्हें इंटरेस्ट है तो जाओ सत्य के मूल तक जाओ ना, निकल पड़ो एनालिसिस करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़ो। वो तो करना नहीं, केवल अफवाह। हमारे यहां न्यूज भी जो आते हैं ना टीवी चैनल पे, आप देखो, अवर न्यूज आर नॉट नैरेटेड, अवर न्यूज आर परफॉर्म्ड। न्यूज भी आएंगे ऐसे जैसे न्यूज भी कोई ड्रामा देख रहे हो आप, और वो 15-20 मिनट का बुलेटिन या तो 10 मिनट का वो न्यूज का होगा, उसमें वो आपके मन को रंग देगा। वो ये गलत बात है, ये चिंता का विषय है। मैं ये मनोरंजन के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं। एज अ सोसाइटी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम असत्यों को ही सत्य पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर फिर हमारा वर्तन बनने लगता है। अब जिन असत्यों को तुमने सत्य के रूप में पकड़ लिया, वो असत्य तो असत्य रहेगा। नुकसान किसको होगा, जिसने असत्य को सत्य के रूप में पकड़ लिया, उसको नुकसान होगा। ये असाधुता है, ये सज्जन का लक्षण नहीं है। परित्राणाय साधूनां, साधूनां सन्मार्गस्थानां। परित्राण में दो बातें समाहित हैं, इष्ट प्रापण
और अनिष्ट निवारण। संतों को, सज्जनों को दर्शन देने के लिए परमात्मा को आना ही पड़ता है, अवतार धारण करके आना पड़ता है, आकार लेकर के आना पड़ता है, सगुण साकार बन के आना पड़ता है। और अनिष्ट निवारण, दुष्टों का संहार करने के लिए। लेकिन वहां पर प्रभु को प्रत्यक्ष आने की आवश्यकता नहीं है। वो तो ऊपर बैठे बैठे कर सकते हैं। फोगटलाल जी की प्रार्थना सभा में आप जाओ और उनका बड़ा बेटा जो सफेद कुर्ता सफेद पजामा पहन के बैठा है, यूं सीरियस होकर, उसे जाकर पूछो क्या हुआ? कुछ नहीं था, 2 दिन पहले ही सब रिपोर्ट निकलवाए थे, सब रिपोर्ट नॉर्मल। ऑफिस में बैठे थे, पापा जी के मित्र आए, मनोहर लाल जी, चाय पी, मनोहर लाल जी नीचे उतरे और यहाँ पता नहीं पप्पा जी को क्या हो गया, बस हम मोढ़ा माथी फीण निकलवा मांडी, 2 मिनट में तो गए फोगटलाल। 2 मिनट में कुछ नहीं था, नाखून में भी रोग नहीं था, फोगटलाल जी गए। तो क्या रावण को ऐसा नहीं हो सकता? इंद्रजीत कहेगा लंका की शोक सभा में, कुछ नहीं था मेरे पिताजी को। मां मंदोदरी के साथ बैठ के चाय पी, 10 मोढ़ा थी। सबड़ सबड़ करता। और फिर मां ने कहा कि मैं जरा शॉपिंग करके आती हूं अभी। तो मेरी माता मंदोदरी अभी तो निकल ही रही थी घर से बाहर, और वहां तो पिताजी के पड़या 10 मोढ़ा माथी फीण फीण ना था, स्विच ऑफ ऊपर से। दुष्टों को मारने के लिए प्रभु को आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सज्जनों को मिलने के लिए आना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां, सार्वत्रिक त्राण करने। साधु पुरुष वो हैं जो किसी का अहित नहीं करते, वे हमेशा सभी का हित चाहते हैं। स्वयं पर कष्ट पड़े, कष्ट झेलते रहेंगे, बार बार अपने पर पड़े हुए कष्ट की शिकायत भी नहीं करेंगे। आप यदि पहचान पाओ तो सद्भाग्य, लेकिन वो अपने दुख की बात बार बार नहीं करते रहेंगे, क्योंकि प्राणदानेन अपि परकार्याणि साध्नोति इति साधु। दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना है मुझे, ये साधु का संकल्प है। लेकिन उनको जब कष्ट पड़े, विनाशाय च दुष्कृतां, अब जब कहा कि दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु आते हैं, जो पाप करते हैं उनका नाश करने के लिए ये अवतार का दूसरा उद्देश्य है। जब सारे अधिकार, सारे वैभव, सारी सत्ता, संपत्ति दुष्टों के हाथ में चली जाए, दुष्कर्म करने वाले के लोगों के हाथ में चली जाए, और स्वाभाविक है वो दुष्कर्म करने वाले हैं तो सत्ता, संपत्ति, अधिकार उसका दुरुपयोग ही होगा। ये जब होने लगे तब उन दुष्टों को दंड देने के लिए,
उन दुष्टों की दुष्टता को दूर करने के लिए शंकरानंद जी ने बड़ा सुंदर कहा, दुष्टानाम दुष्कृतिनाम पापकारिणाम, दुष्कृताम पापकारिणाम, पाप करने वालों को। लेकिन ये बात फिर से याद रखना, भगवान ने पहले क्या कहा है, परित्राणाय साधूनाम, और फिर कहा विनाशाय च दुष्कृताम। अवतारवाद की जो ये संकल्पना है वो व्यक्ति को आलसी बनाने के लिए नहीं है, क्रियाहीन बनाने के लिए नहीं है। आजकल लोगों को क्या हो गया है, देखो भगवान ने गीता में कहा है ना कि जब पापी लोग बढ़ जाएंगे तो मैं आऊंगा, पापी बढ़ जाएंगे तब मैं आऊंगा। यही बात यदि स्वीकार करोगे तो पूरा गलत लॉजिक शुरू होगा कि भगवान को यदि बुलाना है तो इतनी बड़ी संख्या में हम सब मिलकर ये अच्छा काम क्यों करते हैं, चलो पाप करने लगे तो पाप बढ़ेगा, भगवान आ जाएंगे। ये लॉजिक गलत होगा। फिर पापियों को मारने के लिए परमात्मा नहीं आते, संतों की रक्षा के लिए प्रभु आते हैं। प्राइमरी रीजन है परित्राणाय साधूनाम और सेकेंडरी रीजन है विनाशाय च दुष्कृतां। महापुरुष बड़ा प्यारा दृष्टांत देते हैं। फोगटलाल जी 25 साल पहले अमेरिका गए, वीज़ा मिल गया तो वहाँ सेटल हो गए। शुरुआत में तो संघर्ष किया, समय भी नहीं था, संपत्ति भी नहीं थी यहाँ आने की। अब यहाँ उनका घर सब कुछ, बिल्डिंग में फ्लैट 3 बेडरूम का, ताला मार के गए। फोगटलाल जी 4थी मंजिल पर सी विंग में, बी विंग में नत बोलवानी, फोगटलाल की सी विंग में 4थे मंजिल पर, और उनके बहुत नजदीक के मित्र मनहर लाल जी वो ए विंग की 3री मंजिल पर रहते थे। चाबी उनको दे दी, बड़े घनिष्ठ मित्र दोनों, यहाँ साथ में नौकरी करते थे एक जगह पे। मनहरलाल जी की छोटी बेटी भी थी 2-3 साल की, वो भी फोगटलाल जी को इतनी प्यारी, वो फोगटलाल जी को चाचा 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 कहती थी। लेकिन फोगटलाल जी को अमेरिका जाना हुआ, 25 साल वहाँ कहाँ बीत गए पता नहीं चला, भारत आए ही नहीं 25 साल में। लेकिन वहाँ बहुत सुखी हुए, कारोबार बढ़ाया, श्रीमंत भी हुए। यहाँ पर ये बिटिया बड़ी हो गई, ब्याह है उसका, और शुरुआत में फ़ोन से संपर्क में थे, फिर वीडियो कॉलिंग से संपर्क में थे, स्काइप से संपर्क में थे। बिटिया का ब्याह है तो बिटिया ने वहाँ फोगटलाल जी से कहा, चाचा जी आपको आना ही है, मेरा ब्याह है, आशीर्वाद देने आपको अवश्य आना है। और फोगटलाल जी भी ने सोचा 25 साल से मैं गया नहीं हूँ, चलो जाऊँ, उनको भी अहमदाबाद याद तो आएगा ना, चलो जाते हैं। बिजी बहुत हैं, मुश्किल से 1 हफ्ते का समय निकाल के आए। और मनहरलाल जी ने कहा, देखो बिटिया के ब्याह के लिए आए हो, रहने का सब प्रबंध हमारे यहाँ ही किया है, तुमको कहीं बाहर नहीं जाना है, साथ में रहेंगे, आनंद करेंगे। कहा ठीक चलो। मनहरलाल जी उनको एयरपोर्ट पर लेने गए, घर पे ही लाके अपने ही घर में उनको निवास का प्रबंध किया। ब्याह का प्रसंग एक के बाद एक सब फंक्शंस होते गए। 6ठे दिन बिटिया का ब्याह हुआ, रिसेप्शन हो गया, विदाई हो गई उसकी। अब फोगटलाल जी को अमेरिका जाने से पहले 1 दिन बचा है। जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया। अब 1 दिन बचा तो फोगटलाल जी को होता है चलो जरा घर देख के आए। ज्यादा दूर तो है नहीं, सामने ही है सीविंग। अब इतने बरसों से वो फ्लैट तो बंद है, तो वहाँ के आसपास के पड़ोसी लोग, नीचे के जो चौकीदार है बिल्डिंग के, वो सब जानते हैं कि ये
सी विंग में चौथे माले जो फोगटलाल जी का फ्लैट है ना, वो तो बंद ही रहता है, वो तो सेठ अमेरिका है, आते ही नहीं। यहां से फोगटलाल निकले 2-3 आदमियों को साथ में लेकर कि चलो जरा जाएं, 25 साल से घर बंद पड़ा है वो खोला, और धूल कचरा इतना, 2-3 आदमियों के साथ थोड़ा थोड़ा साफ किया। लेकिन 2 घंटे में तो फोगटलाल जी परेशान हो गए, इतनी धूल, खू 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 खू, छोड़ो ऐसे कहाँ रहना है मुझे, जितना थोड़ा साफ किया था कर लिया, चलो। ताला लगा के वापस पहुंच गए मनहरलाल जी के पास। अब 2 घंटे के लिए फोगटलाल जी आए, बिल्डिंग में चहल पहल हो गई, विशेष करके चौकीदारों में, लिफ्टमैन में, सब एक दूसरे से बात करने लगे, तुझे कुछ पता है क्या, वो चौथे माल वाले फोगटलाल जी सेठ, और अमेरिका वाले, हाँ हाँ 25 साल से फ्लैट बंद, हाँ वही क्या हुआ, वो आए थे, अच्छा क्या किया, क्या नहीं आए, बस 2 घंटे के लिए आए, फ्लैट पे थोड़ा झाड़ू लगाया, चले गए। ये चौकीदार लोगों को पूरी बात का पता नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, 25 साल के बाद फोगटलाल जी आए अमेरिका से, फ्लैट में झाड़ू लगाया और चले गए। अब उनकी दृष्टि से तो यही हकीकत है, लेकिन फोगटलाल जी की पूरी आइटिनरी जिनको पता है, जिनको पूरा प्रोग्राम पता है, वो जानते हैं कि फ्लैट में झाड़ू लगाने नहीं आए, अपने प्रिय मित्र मनहरलाल जी की प्यारी बिटिया की ब्याह में आए। उतने प्रेम से, उतने आग्रह से उन्होंने बुलाया था कि मित्र आना ही पड़ेगा, चाचा जी तुम्हें आना ही पड़ेगा, उसके निमंत्रण को लेकर के आए हैं। और वो काम जब पूरा हो गया, थोड़ा सा समय बचा तो चलो देख के आते हैं। ऐसे जिन लोगों को राम जी या कृष्ण जी के पूरे जीवन का हेतु पता नहीं है, वो केवल इतना ही कहते हैं, राम क्यों आए, रावण को मारने के लिए, झाड़ू मारने के लिए। कृष्ण क्यों आए, कंस को मारने के लिए, शिशुपाल को मारने के लिए। नहीं, ये तो बाय द वे है। जैसा मैंने कहा, उनको मारना होता तो ऊपर बैठे बैठे स्विच ऑफ कर देते, नहीं तो इनको कितना महत्व मिल गया। रावण इतना पराक्रमी, इतना प्रभावी कि भगवान राम को आना पड़े नीचे। कंस इतना प्रभावी कि कृष्ण को नीचे खींच कर ले आए। वो अपना जो काम और कर रहे हैं दुनियादारी का, सब संभालने का, वो छोड़ के कृष्ण को, अरे ये कंस बहुत प्रभावी होगा, चलो चलो इधर का सब छोड़ो, पहले उसको मार के आते हैं। कंस इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? भगवान राम आते हैं निषाद राज गुह को मिलने के लिए, भगवान राम आते हैं केवट से मिलने के लिए, भगवान राम आते हैं शबरी को मिलने के लिए, भगवान राम आते हैं वन के भीलों को मिलने के लिए, ऋषि मुनियों को मिलने के लिए। पधारिए महाराज। कर्णावती नगर का एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्थान, जो कर्णावती की पहचान है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर और उनके महंत आदरणीय पूज्यपाद दिलीप दास जी महाराज। रावण को ऊपर बैठे बैठे मारा जा सकता है, लेकिन शबरी को ऊपर बैठे बैठे मिला नहीं जा सकता। केवट से मिलने के लिए तो आना पड़ेगा नीचे। कंस को ऊपर बैठे बैठे मारा जा सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण पूर्णावतार लेकर पधारते हैं अपने बाल सखाओं के लिए, गोपियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए, नंद बाबा के लिए, माँ यशोदा के लिए, पांडवों के लिए, सुदामा के लिए।
परित्राणाय साधूनाम, ये पहली बात है, और विनाशाय च दुष्कृताम, पुण्यशाली लोगों के निमंत्रण को मान देकर के जब मैं आता हूं तो फिर ये कोई असुर मिल जाए बाय द वे, ठीक है जरा झाड़ू लगा दिया। और तीसरा उद्देश्य कहा धर्म संस्थापनार्थाय। देखिए ये तीनों इंडिपेंडेंट भी हैं भगवान के, जो ऐसे तो कई अवतार हुए हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने जो 24 अवतार और उनमें भी 10 मुख्य अवतार गिने, उनमें ये प्रमाण आपको मिलेंगे। कुछ अवतार हैं केवल परित्राणाय साधु नाम आए हैं, मत्स्यावतार है। कुछ अवतार हैं परित्राण साधु का किया, लेकिन साथ में विनाशाय च दुष्कृताम भी है। आवेश अवतार जैसे नृसिंह अवतार है, प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को मुक्ति दी प्रहलाद के कहने पर। लेकिन नृसिंह अवतार जो वहां हुआ उस समय कोई धर्म संस्थापना का बड़ा कार्य हुआ हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्षणिक अवतार था, आवेश अवतार था। तीसरा जो हेतु है धर्म संस्थापना, इट इज एन इंडिपेंडेंट मोटिव इन इट्स ओन। व्यास है, वो भी कृष्णावतार माने जाते हैं ना, कृष्ण द्वैपायन। महर्षि व्यास ने जीवन भर किसी को चांटा भी नहीं मारा, कोई दुष्टों का संहार व्यास महर्षि ने नहीं किया है। लेकिन व्यास अवतार किस लिए हुआ? धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान कपिल ज्ञान का अवतार, कोई साधुओं का परित्राण करना, कोई उस वक्त कोई महापुरुषों को कोई बड़ी पीड़ा वेदना हो रही हो, नहीं। आप देखिए कपिल अवतार में ऐसा कुछ नहीं है, कोई दुष्टों का संहार नहीं किया भगवान कपिल ने। लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय, मां देवहूति को जो प्रश्न था, हे पुत्र मुक्ति कैसे हो सकती है, तो सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय। ये अलग अलग हेतु हैं। एक सुव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रभु पधारते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अवतार, ये दो अवतार ऐसे हैं जहां पर भगवान ने ये तीनों उद्देश्य सिद्ध किए। परित्राणाय साधूनाम भी हुआ, विनाशाय च दुष्कृताम वो भी हुआ, और धर्म संस्थापना। इस समय भगवान जो कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता का उद्घोष कर रहे हैं वो क्यों है? धर्म संस्थापना। ये संदेश जो समाज में जाएगा अर्जुन के निमित्त से, वो आने वाली सदियों सहस्राब्दियों तक समाज में धर्म की नींव को मजबूत बनाए रखेगा। इसलिए पूरे महाभारत का आप अध्ययन करो, भगवान श्री कृष्ण जहां पर भी कुछ कहते हैं वहां श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण उवाच है। लेकिन गीता के 700 श्लोक दरमियान श्री भगवान उवाच, और गीता पूरी हो गई फिर से श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण उवाच। ये अवतार कार्य है प्रभु का। रासलीला ये श्रृंगारिक लीला तो है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखो तो वो परित्राणाय साधु नाम है। इसलिए रासलीला की शुरुआत में सुखदेव जी कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। ये देवकी वसुदेव का पुत्र नंद यशोदा का लल्ला नहीं कर रहा है, ये केवल नाचने की बात होती तो कोई भी कर लेता, वो कृष्ण से बेहतर नाच लेता कोई।
लेकिन गोपी जनों की, भक्त जनों की जन्म जन्मांतर की जो उत्सुकता थी, प्रतीक्षा थी, भक्ति मार्ग का और ज्ञान मार्ग का एक उन्नत शिखर और दिव्य अनुभव करने की अभीप्सा थी, उसको पूरा करने के लिए परित्राणाय साधूनाम भगवान पिता रात्रि। तीनों कार्य। और एक बात यह भी समझ लें कि भगवान जब दुष्टों का संहार करते हैं तो उसमें प्रभु की निर्दयता नहीं है। हमारे यहां कहा गया, लालने ताड़ने मातुर्वा कारुण्यम यथार्भके, मातुर ना कारुण्यम यथार्भके, तद्वदेव महेशस्य नियंतुर्गुण दोषयोः। जैसे बालक को लाड़ लड़ाए या शिक्षा करे, उससे मां निर्दय नहीं कहलाती है। मां का प्रेम ही होता है। बालक को शिक्षा देते समय भी, बालक को सजा देते समय भी, बालक के सामने आंखें लाल करते समय भी मां का प्रेम ही होता है। ठीक इसी तरह ईश्वर का प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति, उनके कर्मों के अनुरूप प्रभु अनुग्रह करे या निग्रह करे, तो कृपा ही है। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जो कहते हैं, कोमल कृपा और कठोर कृपा, लेकिन है तो कृपा, उसमें निर्दयता नहीं। और पारमार्थिक दृष्टि से देखोगे तो भगवान का दंड ही प्रभु की कृपा है। प्रभु जब निग्रह करता है वही तो अनुग्रह है। वो जिसको प्रेम हो ना, उसी को पता चलता है। जीवन में कई बार इतने मधुर प्रसंग बनते हैं। उत्तर गुजरात में विसनगर में कथा थी और पधरामनी लोगों की इच्छा होती है कि गुरुजी हमारे घर पधारे, हमारे घर पधारे। चौधरी समाज बहुत बड़ा है और समाज के अग्रणी मुखिया, उनके वहां पधरामनी 75 वर्ष की आयु उनकी कि श्रीमती जी, उनकी पत्नी, वो भी 70-72 की रही होगी। 6 दिन कथा के हो गए थे और पधरामणी करने गया, स्वागत किया, ये सब हो गया। उसके बाद में जो बाबूजी 75 वर्ष की उम्र के और चौधरी राजपूत, बड़ी बड़ी मूछें, हट्टा कट्टा शरीर, एकदम भावुक हो गए, रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ बाबूजी? रोते हुए बालक की तरह फूट फूट के ऐसे रो रहे हैं। कहते हैं एक बात आपसे कहनी है। मैंने कहा बताइए क्या? कहते मैं जवानी में, ये मेरी घरवाली जो है, मेरी पत्नी, उसके ऊपर हाथ बहुत उठाता था। बड़ा गरम दिमाग, राजपूत है, दरबार है, तो पत्नी के ऊपर हाथ बहुत उठाता था। 30 साल पहले पूज्य डोंगरे जी महाराज की कथा सुनी थी और पूज्य डोंगरे जी महाराज की कथा जब सुनी थी तो तय किया था, उनकी कथा सुन के प्रेरणा मिली कि पत्नी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैंने कहा अच्छी बात है वो, लेकिन अब ये भावुक इतने हो गए आप? कहते हाँ, 30 साल से हाथ तो नहीं उठाए, लेकिन गुस्सा बहुत करता हूं उसके ऊपर। आपकी कथा सुनी है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अब मैं कहना, इस उम्र में अब मैं एक संकल्प करना चाहता हूं कि जितने वर्ष बचे हैं हमारे साथ में, मैं पत्नी के ऊपर अब गुस्सा भी नहीं करूंगा। कहा तो अच्छा संकल्प है, आप रो क्यों रहे? कहते बस मैंने बहुत गुस्सा किया है, कई बार तो झूठ मूठ का गुस्सा किया है,
कोई उसका दोष नहीं हो, फिर भी बाहर की कहीं टेंशन आकर के इसके ऊपर मैंने गुस्सा करके निकाली, मैं भी कभी गुस्सा नहीं करूंगा। अब ये तो ये बाबूजी की हृदय की भावना, लेकिन उस समय वो उत्तर गुजरात की चौधरीयानी पत्नी जो बोली, वो शब्द मुझे अधिक याद रह गए। ऐसे वो ओढ़ा हुआ, दांतों में दबाया हुआ, 70-72 वर्ष की वयस्क महिला है ये, दादी माँ की उम्र में ऐसी, वो ऐसे ऐसे मुंह दबा के, ना कोई वांधो नहीं, ये तो पोताना मोढ़ा पर ज गच्छे को थाय के। महाराज जी गुजराती समझा? नहीं कोई बात नहीं, हो तो अपना आदमी हो, उसी पर तो गुस्सा करते हैं। ये दृश्य मुझे इतना याद रह गया है कि ये चौधरी, ये क्षत्रिय, 6-6.25 फुट की हाइट, अट्टा कट्टा शरीर, बड़ी बड़ी मूछें, वो आंखों में अश्रु के साथ कह रहा है कि मैंने पूरे जीवन मेरी पत्नी के ऊपर क्रोध किया, उसको पछतावा हो रहा